हेलो एवरीवन, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचपीडीयू कानपुर की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे भाई, अभी तक रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव क्यों नहीं हो रहा था, क्या है यार। अपडेटेड शेड्यूल एक तरह का आ गया है ना, एकदम लेटेस्ट है। बहुत दिनों तक रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, 1 महीने तक। तो यार रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो गया है। जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे कि सर जाके करेंगे कहां से, है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। और यार बी केयरफुल, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी बहुत अच्छे से डालना, है ना। और एक बार जब रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अंदर अपलोड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें ओरिजिनल का एकदम फ्रेश स्कैन कॉपी अपलोड करना। ऐसे नहीं कि कोई भी नेट कॉपी अपलोड कर दी फिर वो बाद में रिजेक्शन में चला जाता, प्रॉब्लम आती है। होता नहीं बाय द वे, लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए पहले से ही केयरफुल रहो यार। जितने भी 10th 12th है सारा एकदम स्कैन प्रॉपर करो, उसको अपलोड करो, है ना। 2500 रुपीज का फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फीस है यार, तो आप पे कर सकते हैं। दोबारा मॉपअप राउंड के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर अभी के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप मॉपअप में नहीं कर सकते हैं। मॉपअप इट्स मीन कि मैं स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूं कि जो स्पॉट राउंड होता है, जो लास्ट वाला राउंड रहता है, जो ऑफलाइन होता है, उसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने अभी से पार्टिसिपेट किया हो तभी आप आगे कर पाओगे। आप उन राउंड्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आगे सीट्स वैकेंट रहेंगी तो वो भी होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज यार ये है कि जो भी सब कैटेगरी है यार, सब कैटेगरी मतलब फ्रीडम फाइटर है, डिफेंस का है, कोई भी रिजर्वेशन है सब कैटेगरी में आपके पास, उन सबके लेटेस्ट एकदम अपडेटेड एकदम फॉर्मेट वाइज पूरा सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करिए, अप्रूवल मिल जाएगा। और जिसके पास ना डिफेंस वाला हो ना, 5 लाख रैंक, 6 लाख रैंक, 7 लाख रैंक, कुछ भी हो, आप जरूर अपलोड करके उसको एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये सारे सब कैटेगरीज का गेम हर एक स्टेट में, हर एक की स्टेट काउंसलिंग में सब कैटेगरीज का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। जबकि आप अगर बात करोगे जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग में सब कैटेगरीज ये जो हैं इनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी सिलेक्टिव सीट्स या कोई भी सिलेक्टिव रिजर्वेशन वहां पे नहीं दे रखी गई है। सब कैटेगरीज है, मतलब फीमेल वाली दे रखी गई है, पीडब्ल्यूडी वाली दे रखी गई, वो दे रखी गई, लेकिन ये वाली नहीं दी गई है। तो अब डिफेंस में भी बहुत अच्छा, मतलब एक यूपीटीयू में देखो कि बहुत अच्छा वेरी कर जाता है, ठीक है। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स अगर आपको अपलोड करने हैं, अगर आप पढ़ते हैं, आपकी ऐसी कंडीशन है कि कुछ टीएफडब्ल्यू शीट लोगे तो इनका अपलोड करना पड़ेगा। 10th 12th यूपी से नहीं होगा तो आपको डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा। और कैटेगरी अगर आप कोई क्लेम करोगे तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपका वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, कोई भी इफ बट नहीं है। ओरिजिनल का स्कैन कॉपी करना। आ जाते हैं वेबसाइट पे, कहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक है, क्या शेड्यूल है। तो इनकी जो वेबसाइट है पहले उसको देख लो, है ना। मैं वेबसाइट एक बार दिखा देता हूं, hbtu.admissions.nic.in, है ना। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके अपना रजिस्टर कर सकते हो। आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आता है कहाँ पे है क्या, क्यों भाई यहाँ पर कोई अप्लाई नाउ का कुछ बटन अटन तो दिया नहीं है। सिंपली जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा रजिस्ट्रेशन पेज पे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करो और यहाँ पर आई एग्री कर दो। एग्री करने के बाद ये डिटेल्स लेगा, है ना। फिर एक ओटीपी आएगा, फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां पे देना पड़ेगा। इस तरह से पूरा आपका एक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। प्रोफाइल जनरेट होने के बाद आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर अपना जब लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो सिंपली आप जाके लॉगिन कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यार शेड्यूल क्या है। अब अगर आप ये देखोगे, मैं हमेशा बोलता था ना कि एनआईसी कंडक्ट कराता है, एनआईसी कंडक्ट कराता है। आप देख लो ये भी पूरा शेड्यूल ना जोसा के पैरेलल चला गया है। एक बार मैं दिखा देता हूं पूरा, है ना। ये पूरा शेड्यूल जोसा के पैरेलल चला गया है। 19 से 22 अक्टूबर के बीच में पूरा लास्ट गया हुआ है। तो ये लास्ट राउंड ना आपको कुछ क्लास करेगा वहां पर, तो आपको रूट मैप सेट आउट करना पड़ेगा कि हमको कहां पर लेना और कैसे करना है। तो सिंपली आ जाते हैं, है ना, कि क्या क्या है। एक बार इसको थोड़ा सा राउंड 1 का ब्रीफ कर देंगे, बाकी राउंड वाइज ब्रीफिंग चलती रहेगी। तो सिंपली जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में है। और राउंड 1 की जो अलॉटमेंट आएगी अब इसमें से चॉइस फिलिंग इंक्लूडिंग है, चॉइस लॉकिंग इंक्लूडिंग है, फीस पेमेंट 2500 वाली वो भी इस पे इंक्लूडिंग है, वो इसी डेट के पहले करना है सारा। राउंड 1 का रिजल्ट आपका 4 अक्टूबर को आ जाएगा। उसके बाद में 3 ऑप्शंस आएंगे कुछ, फ्रीज, फ्लोट
और एक विड्रॉ का ऑप्शन और आएगा, या आप अगर फीस नहीं पे करते हो तो भी विड्रॉ हो जाओगे। उसमें लगभग 3 दिन का आपको समय मिलेगा। उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको जो फ्रीज करेगा उसको बैलेंस फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो विड्रॉल करने की डेट ये देखो दे रखी है, विड्रॉल करने वाले में 1 दिन का और समय दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में अब यहां पर आपको खेल समझ में आएगा। जो राउंड वाइज मैं बोलता हूं ना कि चॉइस फिलिंग आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। देखो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक तो दिख रही है, ओपनिंग रैंक दिख रही है, क्लोजिंग रैंक दिख रही है। इनके बीच में एक जो मिसिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग कैंडिडेट या जो फ्रीज कर रहे हैं, जो 110% एडमिशन ले रहे हैं, जो सिंसियर एस्पिरेंट है, वो यहां पर मिसिंग है। क्योंकि विड्रॉल तो 1 दिन बाद हो रहा है। विड्रॉल होने के बाद वैकेंट सीट रिपोर्ट करेंगे, तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी सीट फिंगर में कैलकुलेट करके चॉइस फिलिंग करना, तभी अलॉटमेंट अच्छी मिलेगी। और दूसरा चीज HBTI के केस में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा फंसना सा महसूस हो जाता है, क्योंकि इनका जो 20,000 करके काफ़ी ज़्यादा फीस डिपॉजिट करना पड़ता है। इसी तरह से पूरा ये प्रोसेस राउंड वाइज चलेगा। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो ये भी दे रखा है सीट अलॉटमेंट के बाद में। ये वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत हल्के में मत लेना। अगर कुछ क्वेरी होगी तो क्वेरी रेज्ड होगी और उस क्वेरी में आपको रेस्पॉन्ड करना होता है। हर एक राउंड में सारा प्रोसेस होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था HBDU कानपुर का। राउंड वाइज सारी अपडेट मिलेगी। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखो। ट्रिपल गोरखपुर की भी यार डेट 30 तक है, तो आप रजिस्टर कर देना जाके, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जिसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।